हाय गाइज, आप लोग कैसे हैं। मैं मोहम्मद मिकाइल अंसारी और आप लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल स्टडी मित्र मिकाइल में वेलकम है। दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने शुरू किया है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, जो कि ट्रांसलेशन की बहुत अच्छी बुक है और जो हमें हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने सिखाती है। और दोस्तों, ये आर पी सिन्हा के द्वारा लिखी गई है। अब भी जो हमारा चल रहा है वो चैप्टर नंबर 33, जिसका टॉपिक है एम्फेटिक स्टेटमेंट, यानी कि हम किस किस तरीके से क्या क्या यूज़ करके एम्फेटिक सेंटेंस बनाते हैं। जैसे ज़ोरदार कथन, यानी किसी बात को ज़ोरदार तरीके से हम लोग कैसे रख सकते हैं, वो इस चैप्टर का टॉपिक है, जिसमें से हम लोग बहुत सा देख चुके। चूँकि आज जो हमारा है वो स्ट्रक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों वो कि कैसे हम लोग बिगिन +2 + V1 या स्टार्ट + V1 + ING को लगा के हम लोग किसी भी स्टेटमेंट को एम्फसाइज करेंगे। ऐसे तो ये स्पेशल है, लेकिन एम्फसाइज में इसी चैप्टर में रखा गया है दोस्तों, तो इसको हम लोग देखेंगे। तो आज का जो टॉपिक हुआ हमारा वो हुआ यूज ऑफ बिगिन या स्टार्ट, और उसके साथ जो भी अगला कंडीशन है वो। और इसका हिंदी मतलब क्या होता है दोस्तों? किसी एक्शन को शुरू करना। कोई एक्शन है वो तो है, उसके लिए एक हमारा मेन वर्ब हो जाता है बिगिन या स्टार्ट, जिससे कि हम लोग उस एक्शन को शुरू करने के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों, टॉपिक समझ गए, मतलब समझ गए। अगर इस चैनल पे नए और इस वीडियो को पहली बार देख रहे थे, इस वीडियो को लाइक के साथ साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर करें दोस्तों, जिससे हमें मोटिवेशन भी मिलता है और अच्छा भी लगता है, और थोड़ा सा ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के वीडियोज को बनाने का मन भी करता है, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम जानकारी दे सकें। वैसे तो आप जानते हैं दोस्तों कि ये चैनल का मोटो या मकसद है कि आपको कुछ सिखाना। स्पेशली अभी हम लोग इंग्लिश ही इस चैनल पे दे रहे हैं और इंग्लिश ही रहेगा। तो दोस्तों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए। वैसे तो दोस्तों, ये बुक अब हम लोग अंतिम कगार पे है, कंप्लीट की ओर बढ़ चुके हैं। शुरू किए लगभग 1.5-2 साल हो गया दोस्तों, लेकिन ये बुक इतनी अच्छी लगी, जब पढ़ाने लगे तो और फीलिंग्स आने लगा दोस्तों दिल से। तो इसे आप देखें न देखें, छोड़ने का मन नहीं किया, क्योंकि इससे हमारा भी कॉन्फिडेंस बढ़ते गया और अभी भी बहुत कुछ है इसमें सीखने के लिए। तो आप भी अगर इंग्लिश लैंग्वेज सीखने में इंटरेस्टेड हैं दोस्तों, तो इस बुक को आप थॉरोली ज़रूर बनाएं। और अगर उतना वक्त नहीं है तो हम एक एक स्ट्रक्चर को फर्स्ट चैप्टर से शुरू करके यहाँ तक पहुँचे हैं, लगभग 80% हो गया है दोस्तों। तो आप एक दिन में सिर्फ एक वीडियो देखें, इसमें जो भी एक्स्ट्रा बातें हैं उसे भी हम आपको डिस्कस करके आपके लिए क्लियर करते, ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है दोस्तों, यही मेरा कहना था। आइए अब शुरू करते। जैसा कि इस बुक का पैटर्न है, डेली लाइफ में या दिन प्रतिदिन हम लोग जिस तरह से हिंदी बोलते हैं वो कुछ सेंटेंसेज पहले दिया रहता है ताकि आप समझें, और उस जिस पे वो इंग्लिश को ट्रांसलेट करेंगे उसका स्ट्रक्चर दिया हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग उस पर ट्रांसलेट करके देखते हैं, और लास्ट में दोस्तों इसमें एग्जाम्पल्स भी दिया रहता है। आप उसे अपने से बनाने की कोशिश करें। और अगर आपके पास बुक नहीं है और आप स्मार्ट हैं और उससे ज़्यादा स्मार्ट बनना चाहते हैं, तो दोस्तों आप अपने मन में सेंटेंस या कहिए स्टेटमेंट्स क्रिएट करें, यानी बातों को हमारा माइंड से 24/7 काम करते रहता है, चलते रहता है, तो उसमें कुछ अच्छी बातें डालें। और अगर इंग्लिश का शौक़ है तो ये अपने से माइंड में डालें और उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके देखें, तो वो सबसे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और आप जैसा कि जानते हैं दोस्तों, इस बोर्ड पे पॉसिबल नहीं है कम टाइम में कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा सके। वो स्मार्ट बोर्ड होना चाहिए और किसी की ज़रूरत नहीं है, बस आपका
अगर माइंड और आप स्मार्ट हैं तो आप प्रैक्टिस अपने से कर सकते हैं, अपने से क्वेश्चन क्रिएट करें, अपने से स्टेटमेंट क्रिएट करें और उसको ट्रांसलेट करें, तो ये आपका पक्का होते जाएगा और आप खुद ब खुद एक दिन बहुत इम्प्रूव कर लेंगे और आपको लगेगा हाँ हम कुछ जानते हैं, मेरे में कुछ दम है। तो ठीक है दोस्तों, जैसा कि हिंदी में पहले देखते हैं। वह हंसने लगती है, ठीक है। वह रोने लगता है, वर्षा होने लगी, वह तैरने लगा। इससे आप क्या सीखे, समझे, वो पहले देख लेते हैं। जैसे एक तो एक्शन है हंसने का, रोने का, वर्षा होने का, फिर तैरने का, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये लगती है, लगता है, लगी या लगा। कहने का मतलब है कि कोई काम शुरू हुआ, या प्रेजेंट की बात करते हैं कि अक्सर आप देखते हैं कि वो शुरू करने लगता है, यानी कि पहले नहीं कर रहा था, एक इनिशियल स्टेज था, फिर डायरेक्ट स्टेज चेंज हुआ कि वो करने लगा, एक्शन को करने लगा या करने लगता है। तो इतना समझ गए, लगने का सेंस हो, लेकिन उससे क्या होता है, कोई एक्शन शुरू करना या स्टार्ट, जो भी आप बोले दोस्तों, ये होता है। आरंभ भी बोलते हैं, तो ये सेंस आता है। अगर इतना समझ गए तो आप इसे आसानी से बना लेंगे। एक एक्शन और उस एक्शन को शुरू करता है। और टेंस, अगर यहाँ तक आप पहुँचे हैं दोस्तों, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपका टेंस की जानकारी मस्ट है, यानी कि ज़रूरी है कि आप टेंस ज़रूर पढ़े होंगे, तभी आप यहाँ पढ़ रहे हैं। तो अगर टेंस की बात करें तो ये ता है, ती है, ते है, क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और दोस्तों कोई काम हो चुका था, यानी पास्ट में हुआ, तो वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस, होने लगी थी या होने लगी या होने लगा, तो वो पास्ट। ऐसे दोनों इंडेफिनिट टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इस तरह के स्टेटमेंट या सिचुएशन में आप क्या करेंगे, आप सिंपली दोस्तों दो तरीके से बना सकते हैं। पहले सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा, जो उस एक्शन को करने लगता है, ठीक है। तो पहला बिगिन लेंगे, बिगिन शुरू करना, ठीक है। बिगिन क्या होता है, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, बिगिन, ठीक है, V1। इसमें शुरू करना या आरंभ करना, इसका सेकंड फॉर्म होता है बिगेन, ये V2, ठीक है दोस्तों। और थर्ड फॉर्म होता है बिगन, सीधा पढ़े बिगन, ठीक है दोस्तों, ये V3। तो टेंस के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं, सिचुएशन और कंडीशन के अकॉर्डिंग। प्रेजेंट में रहेगा तो ये, पास्ट में रहेगा तो ये। यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज जनरली यही किया जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट। बाकी आपको जहाँ फीलिंग्स आए या कहीं कुछ दिखता है कि फ्यूचर में भी जा रहा है और दूसरे टेंसेज में, तो भी आप उसे समझ लेंगे, ठीक है। मेरा यही कहने का मतलब है। तो ये होता है। अब एक जो कंडीशन है कि बिगिन के बाद आप जो भी एक्शन होगा, ये सब, उसके लिए आपको 2 + V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, 2 के साथ लगाना पड़ेगा। और उसके बाद अदर वर्ड्स है या अदर ऑब्जेक्ट्स कुछ भी है तो आपको लगाएंगे, अदरवाइज छोड़ देंगे, ठीक। पहला मतलब ये, आप पहला मेथड या पहला तरीका बिगिन से शुरू करेंगे, जैसे बिगिन +2 + V1, उसके बाद अदर वर्ड्स रहेगा। दूसरा तरीका सेम इसी को, स्टार्ट मतलब भी शुरू करना होता है, आप जानते हैं, तो उसको भी यूज कर सकते हैं दोस्तों, सब्जेक्ट प्लस स्टार्ट। स्टार्ट का सब जानते होंगे, ये सिंपल है। स्टार्ट अगर V1 है तो दोस्तों स्टार्टेड V2 और ये V3 होता है। क्लियर, ये तो सिंपल था। उसके बाद दोस्तों दोनों में जो फर्क है, ये 2 + V1 यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों
स्टार्ट अगर आप यूज करते हैं इस तरह के कंडीशन को दिखाने के लिए, तो आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाएंगे, जिसे कि जेरंड बोलते हैं। और कुछ बोला जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल भी बोला जाता है, और जेरंड यहाँ पे एज जेरंड यूज होगा। ठीक है, दोनों, चूंकि वर्ब तो हमारा या तो बिगिन होगा या स्टार्ट होगा, जो भी चेंजेस होगा इसी में होगा, ये हमारा फिक्स रहेगा। ठीक है, ये हमारा फिक्स रहेगा, अदर वर्ड्स रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता। अगर आप इतना समझ गए तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो सकता है, चाहे जिस टेंस में जाए। टेंस आपका क्लियर है, इसको चेंज करना है सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग तो आप करेंगे, सब्जेक्ट और टाइम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन कंडीशन के अकॉर्डिंग तो आप कर लेंगे। और अगर टेंस में कंफ्यूजन है तब तो अलग बात है दोस्तों। और इसका मतलब क्या होता है, कोई एक्शन मतलब ये सब एक्शन को शुरू करना। क्लियर? अब आइए दोस्तों, सिंपल है, वह हंसने लगती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो सकता है कि आप जब भी देखते होंगे पहले से नहीं हंसती थी, फर्स्ट स्टेज, फिर बाद में हंसने लगती है, स्टेज चेंज, फुल्ली चेंज। तो आप अक्सर देखते होंगे तो आप कहते हैं अरे वह हमेशा हंसने लगती है हमको देख के, या कुछ भी करके, या वह खाने लगती है, सोने लगती है, जो भी करने शुरू करती है उसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट जो हमारा रहेगा वो, और बिगिन। ये V1 होता है इतना, लेकिन दोस्तों इतना जब हो गया तो ये V5 बन जाता है, एस या ES, किसके लिए, ही शी इट, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। इतना आपको जानना पड़ेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और यहां से दोस्तों इस एक्शन को करने लगती है। तो अगर बिगिन लिए हैं तो आपको 2 + V1, ये कभी चेंज नहीं होगा। अब टेंस के अकॉर्डिंग और सब्जेक्ट जो भी है इसको आप चेंज करते जाएं, ये वही रहेगा। और अगर अलग अलग एक्शन दिखाना है तो आपको एक्शन चेंज करें। क्या कोई कंफ्यूजन है? अगर आप थोड़ा सा जानते हैं, सीरियस है, कॉन्शियस हैं, तो आपको यहाँ तक में पूरी बात समझ में आ गई होगी कि अगर किसी टेंस में आपको बोलना है, सब्जेक्ट आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं मन में सोच के, ये बिगिन से है, सब्जेक्ट चेंज होगा तो ये भी अपना चेंज करेगा। और टेंस पास्ट में, फ्यूचर में, प्रेजेंट में ये चेंज होगा। और अगर दोस्तों आपको हंसने के जगह रोने लगती है तो यहाँ पे क्राई हो जाएगा, हंसने के जगह रोने लगती है, रोने के जगह खाने लगती है तो वहाँ पे ईट हो जाएगा। तो वो चेंज करे तो मेन एक्शन चेंज हो जाएगा। और इसको चेंज करेंगे टेंस के अकॉर्डिंग तो टाइम और टेंस चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट चेंज करें। तो आप इस तरह से हजारों लाखों एग्जाम्पल्स अपने से क्रिएट कर सकते हैं। ठीक, अब आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा है, इसी को दूसरे तरीके से बना सकते हैं, और दोनों में कोई भी फर्क नहीं है, जरा सा भी फर्क नहीं है, 0% भी नहीं है कि ये कब लगाएं ये कब लगाएं। आपको जो दिमाग में आता है वो डालें। बहुत से जगह पे होता है कि 2 ऑप्शंस है तो यहाँ पे ये यूज करेंगे, यहाँ पे ये यूज करेंगे, लेकिन दोस्तों इस जगह पे अभी तक हमको नहीं मिला है कि कहाँ पे स्टार्ट + V4 यूज करेंगे और कहाँ पर बिगिन + 2 + V1 यूज करेंगे। दोनों इंटरचेंजेबल है, 0% भी कंफ्यूजन नहीं रखना है। शी स्टार्ट्स, ये भी V5, और यहाँ पे आपको ING लगाना पड़ेगा V4। ये जेरंड होता है, ये इन्फिनिटिव होता है। तो इस तरह से बना ले। अब इसको चेंज करें, सब्जेक्ट चेंज करेंगे, आदमी चेंज हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे आप तो ये टाइम चेंज हो जाएगा, टेंस। इसको चेंज करेंगे, एक्शन चेंज हो जाएगा। और कुछ नहीं करना है, बस ये क्लियर। अगर ये क्लियर हो गया तो सब क्लियर हो जाएगा। वह रोने लगता है, ही बिगिंस टू क्राई, ही स्टार्टेड क्राइंग, ही स्टार्ट्स क्राइंग। ठीक है दोस्तों, वर्षा होने लगी या लगी थी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अभी वर्षा होने लगती है, वो नहीं है, रूटीन नहीं है, कभी वर्षा होने लगी थी, वह रोने लगा था, वो देख लेंगे। तो वर्षा होने लगी, तो वर्षा पास्ट में क्या, वर्षा बारिश हुई, तो उसका क्या बनाते हैं, इट रैन का V2, इट रेन्ड।
तो यहां पर क्या होगा, इट बिगेन, V2, इट बिगेन टू रेन, बिगेन के साथ 2 + V1, ठीक है। और इट स्टार्टेड, V2 रेनिंग, ठीक है दोस्तों। अब इतना वर्क लिए हम, तो अब बस आपको अगर इतना सुने हैं तो आपको समझ में आना चाहिए, और प्रैक्टिस आपका है, तभी आपका कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, आप सीख सकते हैं, ठीक है। ये वह तैरने लगा, हो सकता है हम गए थे वो तैरने लगा था, तो ही बिगेन टू स्विम, ठीक है, ही स्टार्टेड स्विमिंग। यहां पर एक कंफ्यूजन तो नहीं है, एक चीज आप क्लियर कर सकते हैं कि V1 से V4 कैसे बनाएंगे। जनरली हम लोग जानते हैं कि उसमें ING जोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों जब जैसे रेन है या कराई है, इसमें लास्ट अगर लेटर है और उसको स्ट्रेस नहीं दे रहे हैं तो सीधा ING लगाते हैं। और अगर दोस्तों लास्ट कॉन्सोनेंट वर्ड है और उस पर स्ट्रेस दिया जाता है, ये बहुत अच्छा आपके लिए टिप है दोस्तों कि दिया जाता है, तो वहाँ पर उस लेटर को सबसे पहले डबल किया जाता है, तब ING लगाया जाता है। जैसे पुट, पुटिंग, और बहुत सा है, जितना भी है, गेट, गेटिंग, तो यहाँ पर स्विम, स्विमिंग। जहाँ पर स्ट्रेस दिया जाएगा उसको डबल करके ING लगाएंगे। तो दोस्तों आज बस इतना ही। आज हम लोगों ने बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक को कवर किया। अब आपकी बारी है कि आप जितना प्रैक्टिस करेंगे वो आपका उतना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा और आपका इंग्लिश लैंग्वेज इंप्रूव करेगा। तो दोस्तों आज बस इतना ही। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा और आप इससे कुछ सीखे हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के बीच शेयर जरूर करें दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।